दिल्ली की तस्वीरें एक ओर निराश करने वाली हैं और डराने वाली हैं, तो दूसरी ओर मरीजों की परेशानी और अस्पतालों की बेबसी को बयां करने वाली है। और ताजा आंकड़ों से समझिए कि इस वक्त दिल्ली कितनी बेबस है। इस वक्त देश में दिल्ली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है। दिल्ली में किसी भी दूसरे बड़े महानगर के मुकाबले सबसे ज्यादा एक्टिव केस है और यह आंकड़ा दिल्ली में कोरोना का भयानक रूप दिखाने के लिए काफी है। ये बताना और समझाने के लिए काफी है कि दिल्ली में कोरोना का खतरा कितना बड़ा हो चुका है और आगे कितना घातक हो सकता है। लेकिन एक्टिव केस के मामले में अव्वल दिल्ली के अस्पतालों की अब तक की पड़ताल में वहां मौजूद इंतजाम उतने अव्वल दर्जे के नहीं है। दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों का हाल तो अब तक आप देख चुके हैं। हर जगह एक ही तस्वीर दिखी, मरीज और उनके परिजन परेशान दिखे। तो दिन रात उनके इलाज में जुटे हॉस्पिटल स्टाफ बेबस नजर आए। लेकिन दिल्ली के हर सरकारी अस्पताल का हाल ऐसा ना हो, ऐसी दुआ के साथ हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पड़ताल जारी रखी और 200 कोविड बेड वाले दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का रुख किया। वहां क्या हालात है आप खुद देखें। जिस वक्त दिल्ली में कोरोना फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, उस वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली में कोविड हॉस्पिटल्स में जाकर जमीनी हकीकत जानने में जुटी थी। ये पता लगाने में जुटी थी कि अगर इस वक्त किसी को कोरोना हो जाए तो क्या होगा, सही इलाज और देखभाल भी नसीब होगी या नहीं। LNJP, GTB और संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल की पड़ताल के बाद TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के रिपोर्टर राम कुमार हरिनगर में मौजूद दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर हमें पता करना था कि आखिर कोरोना की चपेट में आए लोगों और उनके परिवार वालों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ में ये भी पता करना था कि अस्पताल प्रशासन की क्या मजबूरियां हैं। अस्पताल में दाखिल होते ही हमें एक ओर कोरोना का टेस्ट कराने आए लोगों की कतार नजर आई, तो दूसरी ओर वहां मौजूद वो लोग भी मिले जिनके अपने परिचित अस्पताल के अंदर भर्ती हैं और उनमें से ही था एक परेशान बेटा जिसकी मां को अस्पताल में ICU बेड तो नसीब हो गया, लेकिन अस्पताल के अंदर मां का इलाज कैसे चल रहा होगा, मां की इस वक्त क्या हालत होगी, ये बताने वाला कोई नहीं है। रात को मैं 6 बजे से 12 बजे तक गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड के पास खड़ा हूँ डॉक्टर से मिलने। अंदर आना ही नहीं है, क्या करूँ? ना भेजिए सर, तो आओ तो सही। 12 बजे वो आया, अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। अब वो लिख गया नहीं लिख गया क्या, मदर को अलग से भी मैंने दवाइयाँ दी गई, वो भी पकड़ा दिए थे और वो भी खा ले तो कैसे चलेगा? कुछ नहीं पता। फोन आया कि हार्ट बीट तेज हो रही, आओ। मदर के बाद फोन है क्या, वो पड़ोसी चाहते थे अंदर जाने नहीं दे रहे, क्या कह दिया वो वही डील करेंगे, सीधा कह दिया उन्होंने कि वही डील करेंगे। क्या करूँ, इनके फादर हिल नहीं सकते, गिर के बैठे, एडमिशन के आधे घंटे में गिर गए। शिकायतें और शिकवे करने वाले ऐसे कई और लोग भी थे जिनके अपने करीबी कोरोना की चपेट में आकर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। यहाँ हमें ऐसे लोग भी मिले जिनके कोरोना मरीज का इलाज तो शुरू हो गया है, लेकिन एडमिट कराने में नाकों चने चबाने पड़ गए थे। आपको वही लगाया यहाँ लेके गए, अंदर चेक कर दो इतना तो उन्हें अभी 8 बजे 2-3 बार तो ऊपर नीचे लेके सीढ़ी से ऊपर नीचे यहाँ नहीं आएगा, आगे वाले में आएगा। आगे लेके अब मैं था बोर्ड में, हाँ दोनों भाई छोटा भाई मेरा ऑक्सीजन नहीं लगा रहा था कल।
दवाई खत्म हम जो पता चले वो दे देते अब खत्म हो गया तो फिर बाद में मंगाया उन्होंने ऑक्सीजन खत्म हो गया। ये बातें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में लापरवाही और बदहाली को बयां कर रही थीं। लेकिन ये दर्द सिर्फ इस शख्स का नहीं बल्कि इस जैसे न जाने कितने दिल्ली वालों का है जिनके घर वालों पर कोरोना की आफत टूटी है। फिलहाल इस अस्पताल की पड़ताल में अभी तक जो सामने आया वो ये कि यहाँ खाली बेड तो हैं लेकिन कई घंटों की जद्दोजहद के बाद बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ऑक्सीजन की कमी से अक्सर दो चार होना पड़ रहा है। भर्ती होने के बाद मरीजों की हालत के बारे में आसानी से जानकारी भी नहीं मिलती, जिससे परिवार वाले परेशान और बेचैन रहते हैं। वैसे जितनी मुश्किलों का सामना कोरोना मरीजों और उनके परिवार वालों को करना पड़ रहा है, उतने ही मुश्किल हालातों में फ्रंटलाइन वॉरियर्स कोरोना से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कितनी कठिन है और हर दिन कितनी कठिन होती जा रही है, ये हमें बताया अस्पताल के एमएस के सेक्रेटरी ने। क्या स्थिति चली सर? वो बता देंगे। नहीं वैसे क्या स्थिति हो सामने? हॉस्पिटल की तो बुरा ही हाल है, अभी बात नहीं बंद करते ना। अच्छा बेड की कमी पड़ रही क्या? नहीं बेड तो है अभी। तो आईसीयू का थोड़ा ऊपर जाता है, कई बार ऑक्सीजन का कई ऊपर जाता है। ऑक्सीजन हाँ नहीं तो वैसे बेड तो अवेलेबल है अभी हमारे यहाँ पर ना 40 के आसपास के करीब हैं अभी। अच्छा वेंटिलेटर कोविड के बताओ कोविड का वेंटिलेटर। हाँ वेंटिलेटर कभी करते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पर कि भाई सबको पूरा हो, लेकिन फिर भी पड़ जाता है कहीं ना कहीं कभी तो पड़ते, क्योंकि जिस हिसाब से आ रहे हैं पेशेंट उस हिसाब से। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल 200 कोविड बेड वाला दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल है जिसका कोरोना से जारी दिल्ली की जंग में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जिस तरह दिल्ली में कोरोना का ग्राफ डेंजरस स्पीड के साथ बढ़ रहा है, उसके आगे ये अस्पताल भी बेबस सा नजर आया। अस्पताल प्रशासन ने खुद माना कि बुरा हाल है। कभी आईसीयू बेड कम पड़ जाते हैं तो कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिस रफ्तार से मरीज सामने आ रहे हैं उस हिसाब से वेंटिलेटर की भी कमी पड़ जाती है। सवाल यह है दिल्ली कहीं कोरोना से लड़ाई में कमजोर ना पड़ जाए, क्योंकि इससे सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में हड़कंप मच जाएगा। और उसी हड़कंप की गवाह हैं ये तस्वीरें दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने से सहमे नोएडा के एहतियाती कदम की हैं। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों को रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली और नोएडा के बीच हर दिन हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना होता है, जिस वजह से नोएडा प्रशासन ने क्रॉस बॉर्डर संक्रमण को देखते हुए नोएडा से सटे सभी बॉर्डर्स पर रैंडम टेस्टिंग करने का एहतियाती कदम उठाया हुआ है। ये सब कुछ बताता है कि दिल्ली में हालात गंभीर हो चुके हैं और हमने आज जो स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाया उसका मकसद भी दिल्ली के हालात की गंभीरता को देखते हुए मरीजों की परेशानी के साथ साथ इस मुश्किल वक्त में भी संसाधनों की कमी से जूझ रहे अस्पतालों की मजबूरी दिखाना था। हमारा मकसद ये नहीं था कि हम मरीजों की तकलीफें सिर्फ एक कहानी की तरह सुनाकर चले जाएं और हॉस्पिटल स्टाफ की क्षमता और मंशा उठाने का तो बिल्कुल भी नहीं था, और उनकी इस मजबूरी में भी उनके साथ हैं और सरकार से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द अस्पतालों में संसाधनों की कमी को दूर करें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।